इसे जानना शुरू किया है, तब से इंसानों का इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ता गया है। हबल टेलीस्कोप ने जब अंतरिक्ष में कदम रखा, इसने फिजिकली तो नहीं पर आंखों के जरिए हजारों लाखों लाइट ईयर्स का सफर करवाया। यही नहीं, कई लाइट ईयर्स दूर स्थित तारों और ग्रहों का दर्शन करवाया। वैज्ञानिकों की स्टडी के अनुसार अभी तक खोजे गए ग्रहों में से कई ग्रह तो इंसानों के लिए रहने लायक हैं, लेकिन ये ग्रह इतनी ज्यादा दूरी पर स्थित हैं, जहां पहुंचने में हजारों लाखों साल का समय लग जाएगा। इसका कारण है मौजूदा स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को देखते हुए वहां पहुंच पाना नामुमकिन है। खैर, ऐसी टेक्नोलॉजी बनने में तो कई सालों का समय लगने वाला है, जिसकी वजह से अभी के लिए तो सौरमंडल से बाहर मौजूद ग्रहों पर जाने का सपना सपना ही रहने वाला है। इस बात को धरती के मौजूदा सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क ने पहले ही जान लिया। उनका मानना है कि जैसे एक एस्टेरॉइड के टकराने से पूरे के पूरे डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे, वैसे ही भविष्य में अचानक से कोई एस्टेरॉइड आके पृथ्वी से टकरा सकता है, जिससे पूरी इंसानी सभ्यता ही विलुप्त हो सकती है। इसलिए अगर इंसानी वजूद को मिटने से बचाना है तो कुछ इंसानों को पृथ्वी से बाहर किसी दूसरे प्लेनेट पर बसाना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एलोन मस्क सिर्फ बोलते हैं और करते नहीं हैं। वो पहले इंसान को मंगल की धरती पर उतारने के लिए मिशन पर पूरे जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। एलोन मस्क इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्सुक है। वो खुद इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि कोई भी समस्या बीच में खड़ी ना हो। एलोन मस्क का सबसे बड़ा टारगेट है 2050 तक मंगल पर पूरी की पूरी इंसानी कॉलोनी बनाना। मतलब मंगल पर पूरा एक शहर होगा जहां इंसान जाके रह सकते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल की परिस्थितियों को जानकर वहां कभी जीवन मौजूद था और क्या भविष्य में बड़े स्तर पर यहाँ इंसानों को बसाया जा सकता है या नहीं, इसकी स्टडी की जाएगी। वैसे भी सौरमंडल में मंगल के अलावा अभी फिलहाल दूसरा कोई प्लेनेट नहीं है जहां इंसानों की बस्ती बसाई जा सके। एलोन मस्क एक दो बार तो इंसानों को मंगल पर ले जाकर वापस ले आएंगे, लेकिन इनका असली सपना यानी कि मंगल पर बस्ती बसाना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। एक मानव रहित स्पेसक्राफ्ट को ही मार्स तक पहुंचने में हजारों करोड़ों का खर्चा लग जाता है। तो सोच कर देखो कि इंसानों को ले जाने वाली स्पेसक्राफ्ट में कितना खर्चा आ जाएगा। एक स्पेसक्राफ्ट भेजने में ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च लग जाता है। एक पूरी की पूरी बस्ती बसाने के लिए तो ना जाने कितना खर्च लग जाएगा, क्योंकि इतना सारा सामान और इतने सारे लोगों को एक साथ तो भेजा नहीं जा सकता। इतने सारे सामान और लोगों को पहुंचाने के लिए कई बार स्पेसक्राफ्ट को भेजना पड़ेगा। चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि एलोन मस्क इतना सारा पैसा स्पेंड करने को तैयार हो जाते हैं, जो असलियत में सच है। एलोन मस्क इस प्रोजेक्ट के लिए पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार बैठे हैं, लेकिन पैसे से बढ़कर एक समस्या है, वो है टाइम। दरअसल मंगल जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, तब भी मौजूदा किसी स्पेसक्राफ्ट को मंगल की धरती पर पहुंचने में 7 से 9 महीनों का वक्त लग जाता है। अगर मंगल पर पहुंचने में ही इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मंगल पर बस्ती या बेस कैसे बनाया जाएगा? किसी सामान को या किसी इंसान को अगर पहुंचने में इतना वक्त लगेगा, तो 2050 तक मंगल पर इंसानों को बसाने का सपना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। इसलिए अगर मिशन ह्यूमंस टू मार्स को कामयाब बनाना है, तो जरूरत है एक ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करने की जिससे स्पेसक्राफ्ट मौजूदा स्पीड से कई गुना तेजी से दौड़ सके। हाँ, मुझे पता है कि एलोन मस्क एक विजनरी इंसान है, इसलिए इस चुनौती को पार पाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से इन्होंने मिशन को भेजने की तैयारी की है, उस वक्त तक ऐसी टेक्नोलॉजी तो कम से कम एलोन मस्क विकसित नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो कभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाएंगे, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले भविष्य में एलोन मस्क इससे भी कई गुना एडवांस टेक्नोलॉजी बना देंगे। लेकिन एलोन मस्क के मार्स मिशन में इतना कम समय बचा है कि अभी के लिए तो एलोन मस्क और उनकी स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करने में असक्षम है। लेकिन कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेने का दावा किया है जिसकी सहायता से मात्र 45 दिनों में मंगल पर पहुंचा जा सकता है। कहां 9 महीने और कहां 45 दिन। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का तो ये तक कहना है कि इसी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा विकसित करके इतनी ज्यादा स्पीड हासिल की जा सकती है कि सौरमंडल के बाकी ग्रहों पर और सौरमंडल के बाहर के ग्रहों पर भी जाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी में
लेजर थर्मल प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हम जो गाड़ियां या कार्स चलाते हैं उस समय ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल का उपयोग होता है। इसी तरह रॉकेट को भी किसी न किसी ईंधन की जरूरत तो पड़ती ही है। क्या आपको पता है कि रॉकेट में किस मालूम? चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। रॉकेट का इंजन चलाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये जितना ज्यादा जलता है उतनी ही ज्यादा पावर इंजन जनरेट करता है, और जितनी ज्यादा पावर जनरेट होगी उतनी ही तेजी से रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ेगा। लेजर थर्मल प्रोपल्शन सिस्टम में लेजर का इस्तेमाल इसी हाइड्रोजन को जलाने में किया जाता है। लेजर से ये हाइड्रोजन फ्यूल बड़ी तेजी के साथ जलता है और स्पेसक्राफ्ट बेहतरीन रफ्तार पकड़ लेता है। इस पावरफुल लेजर्स को पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंची स्पेसक्राफ्ट की दिशा में थ्रो किए जाते हैं, और पहले बताई गई प्रोसेस के अनुसार ये लेजर हाइड्रोजन को तेजी से जलाता है और स्पेसक्राफ्ट को एक जबरदस्त स्पीड हासिल करने में सहायता करता है। कई लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया होगा। जिनको ये समझ में नहीं आया उनको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, जिससे हमें विटामिन डी मिलता है, और इसी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। सूर्य के जितने ज्यादा नजदीक कोई सोलर पैनल रखा जाए उतनी ही ज्यादा एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह जितनी ज्यादा नजदीकी से लेजर लाइट छोड़ी जाएगी उतनी ही तेजी के साथ स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ेगा। अभी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने का दावा किया है। इसे अभी तक आजमाया नहीं गया है। अगर सच में ये टेक्नोलॉजी सफल हो जाती है तो न सिर्फ मंगल पर इंसानी कॉलोनी बसाना आसान हो जाएगा, बल्कि सौरमंडल के बाकी प्लैनेट्स की ऑर्बिट में जाकर उन पर डीप रिसर्च करना भी आसान हो जाएगा। देखना बाकी होगा कि कब तक ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सफल हो पाती है, क्योंकि नासा और चाइनीज स्पेस एजेंसी 2030 तक मंगल पर इंसान को भेजने की तैयारी कर रही है। यह टेक्नोलॉजी अगर 2025 या 26 तक फुल प्रूफ रेडी हो जाती है तो इन मिशंस को करने में भी बहुत आसानी होगी। आने वाले भविष्य में इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएगा। ये टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष में कई लाइट ईयर्स पर स्थित प्लैनेट्स की डीप स्टडी करने में और इन प्लैनेट्स पर हमें ले जाने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। दोस्तों, ये तो बस